हेलो डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आर्टिकल्स नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। नहीं सुना है तो आज सुन लिया है क्या? आर्टिकल्स। अगर आप आर्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द आर्टिकल्स, कोई जरूरत नहीं है। सॉरी मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। आसानी से आप यहाँ पे जान जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में, कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम एकदम बेसिक जीरो से सीखने वाले हैं, फ्रॉम 0 to 100। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा टॉपिक करते आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो बस बेसिक ध्यान में रखिएगा। ए, एन और द, बस इन्हीं तीनों के बारे में सीखना है। और यही तीन आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन और द। ठीक है जी। जिसमें ए और एन और द, ए एन को बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है। और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्योंकि एक ही होता है द, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्योंकि दो हैं, ए और एन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। आर्टिकल्स कौन कौन? ए, एन और द, बस ध्यान में रखना, इतना मालूम है, हो गया, सीख गए आर्टिकल्स। देखिएगा आर्टिकल्स आर द वर्ड्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। ए, एन और द तीनों वर्ड्स हैं। दैट, जब भी दैट लिखा हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जिसका मतलब होता है जो। आर्टिकल्स वर्ड्स होते हैं दैट, जो डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। अ नाउन, किसी भी नाउन को परिभाषित करते हैं एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। कि वो जो नाउन है, कोई भी नाउन, वो स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है, इसी का मतलब समझना है। कि आर्टिकल्स वर्ड हैं जो डिफाइन करते हैं किसी भी नाउन को, नाउन के बारे में बताते हैं कि वो नाउन स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है डेफिनिट, कि वो नाउन डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। स्पेसिफिक का मतलब होता है नॉन, मतलब जाना हुआ, वो नाउन नॉन है कि अननॉन है। अरे स्पेसिफिक को हम बोल सकते हैं डेफिनिट, अनस्पेसिफिक मतलब इनडेफिनिट। कहने का मतलब है कि आर्टिकल्स वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं कि वो नाउन डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है, स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक है। मतलब उस नाउन के बारे में हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जिस नाउन के बारे में हम जानते हैं वो डेफिनिट होता है, उसको स्पेसिफिक बोलते हैं। जिस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं वो अनस्पेसिफिक होता है, इनडेफिनिट होता है। कहने का मतलब क्या है? डेफिनेशन से क्या समझे? कि आर्टिकल्स का मतलब आर्टिकल्स वर्ड हैं जो नाउन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। और नाउन के बारे में बताते हैं कि वो नाउन स्पेसिफिक है, अनस्पेसिफिक है, डेफिनिट है, इनडेफिनिट है। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? अब ये ध्यान रखना, आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल द को बोलते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एन को बोलते हैं। आर्टिकल्स नाउन को डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पे हम नोट करके लिख सकते हैं कि आर्टिकल्स नाउन के लिए ही आता है। मतलब आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन। क्या लिखा है यहाँ पे? किसी भी नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन डेफिनिट है कि इनडेफिनिट, स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक। मतलब आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन्स। यानी ए एंड द जो आर्टिकल्स हैं, जब भी इसको सेंटेंस में यूज किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा? किसके लिए किया जाएगा मेरे भाई? नाउन के लिए। ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई यही है कि बस आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल जब भी आएगा, आर्टिकल्स का मतलब ए, एन और द, ये तीनों, ये तीन ही हैं आर्टिकल्स, ए, एन और द। ये जब भी आएगा सेंटेंस में, किसके लिए आएगा? नाउन के लिए। यानी ए, एन और द का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग हम करते ही हैं किसी भी सेंटेंस में नाउन के लिए। ये ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार बता रहे हैं कि आर्टिकल्स, बस ध्यान में रखना है, आर्टिकल्स एन द को बोलते हैं। आर्टिकल्स जब भी आएगा नाउन के लिए आता है।
ए एंड द जब भी सेंटेंस में भरा जाएगा, किसके लिए भरा जाएगा? नाउन्स के लिए। मतलब आर्टिकल्स सीखने के लिए आपको नाउन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप नाउन के बारे में जानते ही नहीं है, मान लीजिए इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द नाउन, तो मेरे भाई तो आपको पता है कि आर्टिकल जब भी भरेंगे नाउन के लिए भरेंगे, तो नाउन की थोड़ी सी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि नाउन के लिए भरना है, नाउन है कि नहीं है? थोड़ी सी मतलब बेसिक जानकारी आपको नाउन के बारे में होनी चाहिए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? सिंपल है। आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स वर्ड हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक है, डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। ठीक है जी। आर्टिकल्स टाइप्स दो होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ए एन को इंडेफिनिट बोलते हैं, द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आर्टिकल्स आएगा, जब भी आर्टिकल्स आएगा किसी ना किसी नाउन के लिए आएगा, तो थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेते हैं नाउन के बारे में। ठीक है, चलिए नाउन समझिएगा। NOUN। अगर बात करें नाउन की, तो मेरे भाई आपको तो कुछ ना कुछ पता ही होगा नाउन के बारे में। ABCD जो भी जानते हैं सब सही है, जो भी जानते हैं सब सही है। नाउन का मतलब मेरे भाई होता है नाम। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। नाउन का मतलब ही होता है नेम। नाउन का मतलब होता है नाम। किसका नाम? दुनिया में किसी भी चीज का नाम। नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। मतलब नाउन का मतलब क्या है? कि दुनिया में नेम ऑफ एनीथिंग मतलब किसी भी चीज का नाम नाउन है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी नाउन्स है। मतलब दुनिया में कुछ था नहीं था, पहले कुछ था नहीं था, नाउन तो था मेरे भाई। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें जो आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, सारी नाउन्स है। जिसका भी नाम है वो नाउन है। तो नाउन का मतलब ही होता है नेम, नाम। किसका नाम? किसी भी चीज का नाम। ये हट जा मेरे भाई। तो याद रखिएगा, नाउन का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम है, नाउन है। आप जहां पे बैठे हैं, आपको जितने भी चीजें आसपास दिखा दे रही है, सब कुछ नाउन है। दुनिया में सब कुछ नाउन है, ध्यान रखिएगा। अब हमें जो आर्टिकल्स के लिए जो नाउन्स पढ़ना है वो ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से पढ़ना है। तो नाउन का मतलब नाम, जिससे पेन, बोर्ड, जींस, फैन, बॉटल, मोबाइल, कैमरा, कॉपी, बुक्स, ईयरफोन, जितनी भी चीजें आपको अपने रूम में दिख रही है, बैग, बल्ब, सब क्या है? नाउन। किसी भी चीज का नाम नाउन है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए नाउन के बारे में, जो हमको आर्टिकल्स के लिए जो नाउन जानना है वो होते हैं दो। हमें जो आर्टिकल्स के लिए नाउन पढ़ना है वो दो नाउन्स पढ़ने हैं हमको। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब होता है गिनना, एबल का मतलब योग, जो गिनने योग्य हो, मतलब जिसको गिन सकते हैं। तो काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिस नाउन को गिन सकते हैं वो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल, अन का मतलब होता है नॉट, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। जिससे बुक, तो बुक को गिन सकते हैं तो काउंटेबल। वाटर, वाटर को नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल। मिल्क, शुगर, राइस, वेट, ये जितनी भी लिक्विड हैं, जितने भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी आपको पता है मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, सारे अनकाउंटेबल्स नाउन्स होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन बेसिक मतलब जिस नाउन को नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल है, और जिसको गिन सकते हैं वो होता है काउंटेबल। अच्छा मान लो जिसको गिन सकते हैं, अगर जिसको गिन सकते हैं वो एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है मेरे भाई। जिसको गिन सकते हैं वो एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो काउंटेबल नाउन दो हो सकते हैं, एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं, और एक हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ज्यादा हो तो प्लुरल काउंटेबल नाउन। ठीक है जी। अनकाउंटेबल नाउन को हम शॉर्ट में UCN लिख देते हैं। तो आर्टिकल्स के लिए यही तीनों नाउन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आर्टिकल्स भरेंगे इन्हीं के नाम पे। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको गिन सकते हैं, जिसकी संख्या एक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर एस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। PCN का मतलब ध्यान में रखिएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सकते हैं, जिसकी संख्या एक है। जैसे मान लो लिख देते हैं बॉय, तो बॉय को गिन सकते हैं, एक है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब बॉय को गिन सकते हैं, अगर लड़के ज्यादा हैं, दो तीन चार पांच कितने भी हैं, तो इसका प्लुरल क्या बन जाएगा? बॉयज। गर्ल, गर्ल्स। जैसे मोबाइल सिंगुलर, मोबाइल्स क्या है? प्लुरल।
तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन जिसको नहीं गिन सकते हैं, जैसे वाटर, कोई भी लिक्विड, मेटल, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है जी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मतलब आर्टिकल्स के लिए जो नाउन हमको जानना है यही जानना है, यही तीनों नाउन को ध्यान में रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिसको गिन सकते हैं एक है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ज्यादा है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जिसको नहीं गिन सकते हैं वो सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिएगा कहाँ पे लिखा जाए, इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा, ओ आई हैव कार, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, आई हैव कार्स, और तीसरा मैं लिख देता हूं, आई हैव वाटर। तीनों सेंटेंसेस में बताइएगा कौन सा सही कौन सा गलत, ध्यान से पढ़िए और बताइएगा कौन सा सही कौन सा गलत। चलिए, जो भी आपने सोचा नहीं सोचा सब सही है। पहला बताइएगा, आई हैव कार, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है सही की गलत? मेरे भाई ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना ये गलत है। आई हैव कार कभी नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा आई हैव अ कार। क्यों, इसका कारण मैं अभी बताता हूं, ठीक है जी। कारण ये है कि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, इसके पहले हमेशा कोई ना कोई आपको डेटरमिनर यूज करना पड़ता है। डेटरमिनर्स, अगर कुछ पता नहीं है कि डेटरमिनर्स क्या होते हैं, तो बेसिक डेटरमिनर्स होते हैं ए एंड द। ए एंड द को बेसिक डेटरमिनर कहा जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक लिख दो, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई ना कोई आपको आर्टिकल या डेटरमिनर्स भरना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अ कार लिखेंगे, ठीक है जी। आई हैव कार्स ये सेंटेंस सही है, और आई हैव वाटर सही है, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप लिखिए तब भी सही, नहीं लिखिए तब भी सही। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, इसके लिए जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के नीचे आप लिखिएगा, ये पॉइंट इसके लिए है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, singular countable nouns are not used without determiners। determiners यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कार है, मतलब जिसको गिन सकते हैं, और जो एक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर नॉट यूज विदाउट डेटरमिनर्स, बिना बिना डेटरमिनर की यूज होते ही नहीं है। मतलब कहीं भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हो तो उसके पहले हमेशा डेटरमिनर होना ही चाहिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को जब जनरल सेंस में रेफर करते हैं तो उसके पहले आप कुछ नहीं लिखते हैं। मतलब प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिए तब भी सही है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले डिटरमिनर होना ही चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखूं, आप इसके नीचे ही लिखते जाइएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 लिखता हूं, जैसे 4, आई शॉ, मैंने देखा, आई शॉ गर्ल। अगर यहाँ पे लिखा है आई शॉ गर्ल, मैंने लड़की को देखा, बताइए सेंटेंस सही कि गलत? मेरे भाई ये सेंटेंस गलत है। ये है सिंगुलर कंटेबल नाउन। मैंने क्या कहा कि सिंगुलर कंटेबल नाउन जब भी है उसके पहले कोई ना कोई डिटरमिनर लिखना पड़ता है। कुछ पता नहीं है तो बेसिक डिटरमिनर हमको ए एंड द कुछ भर दो। तो जब भी कुछ पता नहीं हो तब मतलब कोई डिटरमिनर, जैसे ए एंड द भी डिटरमिनर्स होते हैं। मैं इसके बाद डिटरमिनर के बारे में लिखवा देता हूँ, एक लिस्ट दे देता हूँ डिटरमिनर का, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सा डिटरमिनर होता है। तो याद रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी सेंटेंस में यूज हो उसके पहले कोई ना कोई डिटरमिनर लिखो। नहीं पता हो तो ए एंड द में से कोई भर दो, ए लिख दो। आई शॉ गर्ल गलत है, क्या लिखेंगे? आई शॉ अ गर्ल। वैसे ही आई हैव पेन गलत है, आई हैव अ पेन। आई हैव मोबाइल गलत है, आई हैव अ मोबाइल। सी हैज कार गलत है, सी हैज अ कार। लेकिन वहीं प्लूरल कंटेबल नाउन लिखे तो सही है। सी हैज पेन गलत है, सी हैज अ पेन लिखेंगे, लेकिन सी हैज पेन्स सही है, सी हैज मिल्क सही है। समझ रहे हैं ना जी? तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब इतना को एक बार समअप कर लिया जाए
तो डिटरमिनर्स ए एंड द होते हैं, जिसमें ए एन को इंडेफिनिट और द को डेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। जब भी ए एंड द भरेंगे नाउन के लिए भरेंगे, जैसे यहाँ पे ए एन किसके लिए आया है, स्कार नाउन के लिए, तो ए एंड द जब भी आएगा मेरे भाई नाउन के लिए आएगा। तो नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल्स है उसमें हम किस नाउन के बारे में पढ़ना है, कौन सा नाउन जानना जरूरी है। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, नाउन मतलब दुनिया में सारी चीजें नाउन है। ठीक है जी, किसी भी चीज का नाम नाउन है। नाउन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। यही तीनों नाउन के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब भी आर्टिकल्स आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसी के लिए भरा जाता है। मतलब इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ये तो पता ही होगा कि काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते हैं। जिसकी संख्या एक हो वो सिंगुलर काउंटेबल हो गया, जिसकी संख्या ज्यादा हो वो प्लूरल काउंटेबल हो गया, और जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल हो गया। यही तीनों नाउन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स के लिए, तो ये तो पता ही होगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहीं लिखा हो तो उसके पहले कोई ना कोई डिटरमिनर भरो। अभी मैं डिटरमिनर नेक्स्ट स्लाइड में डिटरमिनर लिखवाता हूं। ठीक है जी, जैसे आई हैव कार गलत है, आई हैव अ कार। आई शॉ गर्ल गलत है, आई शॉ अ गर्ल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा डिटरमिनर लिखना है, मतलब लिखना है, ये कंसेप्ट है इंग्लिश का। दूसरा, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप लिखिए ना लिखिए आपकी मर्जी। आई हैव कार्स भी सही है, ठीक है, आई हैव वाटर भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़े से डिटरमिनर की बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी लिखेंगे बिना डिटरमिनर के नहीं लिख सकते हैं। तो डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं पहले उसको देख लेते हैं, फिर इंडेफिनिट आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे और डेफिनिट आर्टिकल को। सो नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो तो इस स्लाइड में हम देखते हैं डिटरमिनर्स के बारे में। ठीक है, मैंने क्या बताया था मेरे भाई कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो वो बिना डिटरमिनर का नहीं लिखा जाता है। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा हमें कोई ना कोई डिटरमिनर्स लिखने पड़ते हैं। अब डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज आपको होना चाहिए। ये जितने भी लिखे हुए हैं, जितने भी, ये सारे हैं डिटरमिनर्स। आपको बस ध्यान में रखना है, इन चीजों को बार बार पढ़ना है कि कौन कौन से डिटरमिनर्स होते हैं। तो डिटरमिनर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन, ये जब हम डिटरमिनर चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तो उसको जानेंगे। अभी ये सारे डिटरमिनर्स होते हैं, इतना आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी क्या होता है, डिटरमिनर्स होता है। और आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। ठीक है जी, आर्टिकल को हम एज अ चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब डिटरमिनर्स का ही ये टॉपिक होता है आर्टिकल, जिसमें ए एन और द आता है। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल्स ए एन द, ये तीन डिटरमिनर हो गए। उसके बाद पजेसिव्स, जैसे आपने पर्सन पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का आवर होता है। तो ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव जिसको आप बोलते थे वो पजेसिव डिटरमिनर होते हैं। देखिए कौन कौन, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये पजेसिव डिटरमिनर होगा। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव्स, आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो पढ़ा है उसमें जो दिस दैट दीस जोस होता है वो पजेसिव डिटरमिनर होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स कौन कौन से होते हैं, दिस दैट दीस दोस, ये चारों डिटरमिनर हैं, ये सब डिटरमिनर है, ए एंड द, माई और योर, हिज और इट्स देयर। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स कौन कौन, दिस दैट दीस दोस। उसके बाद न्यूमरल्स, न्यूमरल्स का मतलब ऐसे वर्ड जो नंबर को दिखाते हैं, नंबर से ही बना है न्यूमरल्स। तो ये सारे न्यूमरल्स में जो भी वर्ड लिखे हुए हैं ये नंबर को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, नंबर को। ठीक है, न्यूमरल्स का मतलब नंबर को दिखाने वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 100 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन जैसे लिखा हुआ है। डजन, दर्जन को डजन बोलते हैं। मेनी, सेवरल, फ्यू, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, अदर, अनदर, बोथ, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो नंबर को दिखाते हैं, नंबर को। और जो भी वर्ड नंबर को दिखाता है उसके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसका प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखिएगा कि न्यूमरल्स का मतलब नंबर को दिखाने वाले, नंबर को दिखाने वाले। और जो भी वर्ड नंबर को दिखाता है उसके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन्स, यानी इसके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन लिखना है। लास्ट है क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स का मतलब होता है जो क्वांटिटी को दिखाता है, क्वांटिटी से ही बना है क्वांटिफायर्स। और जो क्वांटिटी को दिखाता है उसके साथ आप काउंटेबल नाउन नहीं, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन।
ठीक है। तो जो क्वांटिटी को, अमाउंट को दिखाता है उसको बोलते हैं क्वांटिफायर्स। इनके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिटिल, मच, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनफ, ये है सम, ठीक है, एनी, ठीक है, ऑल, नो, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, हाफ, अ प्लेंटी ऑफ, etc। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्वांटिटी को दिखाते हैं। मैंने जिसको ये ऐसे कर दिया है, स्क्वायर कर दिया, जिसको घेर दिया है मैंने ऐसे कर दिया, हाईलाइट जिसको किया हुआ है, तो ये जितने भी वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, इनफ, सम, एनी, ऑल, नो, अ लॉट ऑफ, मोस्ट और हाफ, मतलब इनके साथ आप, मतलब ये नंबर को भी दिखाते हैं। जैसे ये जो हाईलाइट किया हुआ वर्ड्स हैं ये नंबर को भी दिखाते हैं और क्वांटिटी को भी दिखाते हैं। मतलब इन सारे वर्ड्स के साथ आप काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये जो है केवल और केवल नंबर को दिखाते हैं, तो इसके साथ केवल काउंटेबल नाउन। तो ये सारे जो होते हैं ये होते हैं डिटरमिनर्स। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये डिटरमिनर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी ये डिटरमिनर यूज होता है ना, तो डिटरमिनर्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन्स। याद रखिएगा, डिटरमिनर जब भी यूज होता है किसके लिए यूज होता है, नाउन्स के लिए। आर्टिकल भी डिटरमिनर का पार्ट ही है, तो आर्टिकल्स भी किसके लिए यूज होता है, ए एंड द आर्टिकल्स जब भी यूज होते हैं नाउन के लिए यूज होते हैं। हमने ये पढ़ा, डिटरमिनर्स क्यों पढ़ना पड़ा मेरे भाई, क्योंकि हमने क्या बताया कि जब भी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले कोई ना कोई इनमें से डिटरमिनर लिखना ही पड़ेगा। अगर आप डिटरमिनर नहीं लिखते हैं तो वो गलत है सेंटेंस। अब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, जो डिटरमिनर सुटेबल हो, सही लगे, उसको लिख डालो, सब सही है। ठीक है जी। देखिए अब इस पे क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज कार, तो आपको पता है कि कार जो है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगर कोई भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हमेशा कोई ना कोई आपको डिटरमिनर लिखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिटरमिनर नहीं लिखिएगा तो सेंटेंस ये गलत है, यहाँ पे भरना ही पड़ेगा। तो अगर लिखे दिस इज अ कार तो सही। ऑप्शन है अ माइस हिज वन, कौन सा सही बताइए, चारों में से कोई एक सही कि चारों सही? अरे मेरे भाई चारों सही है। देखिएगा दिस इज अ कार, यह एक गाड़ी है, दिस इज माई कार तब भी सही है। अरे कोई भी डिटरमिनर होना ही चाहिए, कोई भी लिखो बस सही होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट सही होना चाहिए, मीनिंग सही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डिटरमिनर आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे डिटरमिनर नहीं भरिएगा तो ये सेंटेंस गलत है। तो ए लिखें तब भी सही, दिस इज माई कार तब भी सही, ये मेरी कार है। दिस इज हिज कार तब भी सही, ये उसकी कार है। दिस इज वन कार, ये वन कार है तब भी सही। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए पहले डिटरमिनर लिखना है, मतलब नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि नाउन ध्यान में रखनी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लुरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आर्टिकल्स का प्रयोग इन्हीं के लिए होता है, इन्हीं के बारे में। जब भी आर्टिकल भरना होगा तो हम नाउन्स को ऐसे ही कैटेगराइज करेंगे कि सिंगुलर है, प्लुरल है कि अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हमेशा डिटरमिनर लिखना है, मतलब लिखना है। प्लुरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपकी मर्जी, लिखिए मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा तब भी सही हो जाएगा, नहीं लिखिएगा तब भी सही हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स आर डांसिंग, क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स आर डांसिंग, लड़के ना, मतलब स्टूडेंट्स नाच रहे हैं। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे कोई डिटरमिनर ना भी भरूं तब भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है मेरे भाई, कि स्टूडेंट्स नाच रहे हैं, ये सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई डिटरमिनर यहाँ पे भर भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही डिटरमिनर भरना है। कुछ भी भर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे ऑप्शंस देखो, मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, देखते हैं कौन सही कौन गलत। अगर यहाँ पे कुछ ना भरें तब भी सही। ए भर सकते हैं, ए स्टूडेंट्स, ए का मतलब होता है एक, और जब एक लिखिएगा तो एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, मतलब ए आप नहीं भर सकते हैं, वन नहीं भर सकते हैं। द स्टूडेंट्स, द भर सकते हैं, द स्टूडेंट्स आर डांसिंग, मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलर हैं वो नाच रहे हैं, मतलब द भर सकते हैं। आवर स्टूडेंट्स आर डांसिंग, ये भी सही है। दीज स्टूडेंट्स आर डांसिंग, ये सारे स्टूडेंट्स नाच रहे हैं, ये भी सही है। फ्यू स्टूडेंट्स आर डांसिंग, ऑलमोस्ट नो स्टूडेंट्स आर डांसिंग, मतलब स्टूडेंट्स
9 के बराबर स्टूडेंट्स नाच रहे हैं, फ्यू का मतलब 9 के बराबर, तब भी सही है। मेनी स्टूडेंट्स आर डांसिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स डांस कर रहे हैं, तब भी सही है। इच, अच्छा इच लिख सकते हैं कि नहीं, इच लिख सकते हैं कि नहीं, कोई बताएगा? अगर आपको पता हो, थोड़ा सा भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा। इच हो गया, एवरी हो गया, आइदर और नाइदर, ये चारों जो वर्ड है ना, ये चारों वर्ड ये सिंगुलर वर्ड है, और इसके साथ जब भी नाउन लिखना हो, जब भी नाउन लिखना हो तो हमेशा हम सिंगुलर नाउन लिखते हैं, बस इतना ध्यान में होना चाहिए। नहीं जानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस डिटरमिनर पे फोकस करना है। तो ईच यहाँ पे भर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ईच यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कहा गया, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये चारों वर्ड सिंगुलर होते हैं, इनके साथ अगर नाउन लिखना है तो सिंगुलर नाउन लिखना है। लेकिन यहाँ पे नाउन सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है, स्टूडेंट्स है, तो ईच लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ईच गलत है। तो मैंने क्या बोला कि प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन जो भरना है सुटेबल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। कुछ भी भर दीजिएगा, ए भर दीजिए, ईच भर दीजिए, लिटिल भर दीजिए, इसमें से कोई भर दीजिए, मच भर दीजिए, तो ये मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो स्टूडेंट के लिए नहीं लिख सकते हैं, तो ये सुटेबल होना चाहिए। अच्छा, अदर स्टूडेंट्स आर डांसिंग, तब भी सही है। बोथ स्टूडेंट्स, दोनों लड़के मतलब दोनों स्टूडेंट्स डांस कर रहे हैं, तब भी सही है। ऑल स्टूडेंट्स आर डांसिंग, सभी स्टूडेंट्स नाच रहे हैं, तब भी सही है। सम स्टूडेंट्स आर डांसिंग, कुछ स्टूडेंट्स डांस कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डांसिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स डांस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नो भरे, नो स्टूडेंट्स आर डांसिंग, तब भी सही है, बिकॉज नो इज ऑल्सो अ डिटरमिनर। नो, जितना भी हाईलाइट है इसके साथ काउंटेबल लिखो, अनकाउंटेबल लिखो, सब सही है। इफ देयर इज नो डिटरमिनर, अगर यहाँ पे कोई डिटरमिनर भरे नहीं, तब भी सही है। समझ आया कि नहीं, तो याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने प्लुरल काउंटेबल, जैसे यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा डिटरमिनर आना ही चाहिए। प्लुरल के पहले आप ना लिखिए तब भी सही है, जो सुटेबल है उसको लिख दीजिए तब भी सही है। क्या फर्क हो जाता है? अच्छा, तीसरा में यहाँ मिल्क इज टेस्टी, दूध जो है ना टेस्टी है। अगर आप कोई डिटरमिनर यहाँ पे नहीं भरते हैं तब भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, अब भर देते हैं तब भी सही है। जैसे ए लिख सकते हैं, तो मिल्क होता है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब मिल्क को तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो एक मिल्क बोल सकते हैं, कभी नहीं। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसको 1 2 3 4 आप नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, द मिल्क इज टेस्टी, तो सही है, कोई पर्टिकुलर मिल्क की बात हो रही है कि ये मिल्क टेस्टी है। माई मिल्क इज टेस्टी, मेरा दूध टेस्टी है। दिस मिल्क इज टेस्टी, ये मिल्क टेस्टी है। नो मिल्क इज टेस्टी, कोई भी मिल्क टेस्टी नहीं है, क्योंकि नो के साथ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मच मिल्क इज टेस्टी, ज्यादातर, ज्यादा दूध टेस्टी है। सम मिल्क इज टेस्टी, कुछ दूध, जैसे सम हो गया, यहाँ पे लिखा है ना सम, सम के साथ भी आप कोई भी नाम लिखिए तब भी सही है। ऑल मिल्क इज टेस्टी, आप ध्यान रखिएगा, हम पढ़ लेते हैं ऑल, ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है? सभी, यानी ऑल का प्रयोग आपको लगता है कि काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसको गिन सकते हैं, लेकिन मेरे भाई ऑल के साथ आप काउंटेबल अनकाउंटेबल कोई भी नाउन लिख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, ऑल मिल्क भी लिख सकते हैं। फ्यू लिख सकते हैं नहीं, फ्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, फ्यू केवल और केवल नंबर के लिए आता है, इसके साथ केवल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो अगर कोई फ्यू लिखता है तो गलत है, क्योंकि फ्यू के साथ जब लिखिएगा ना तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ऐसा नाउन जिसको गिन सकते हैं। तो ये अगर आपको मतलब ध्यान में रखना है, बस डिटरमिनर ये सारे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हमेशा डिटरमिनर लिखना है। मतलब नहीं समझ आए कि कौन सा डिटरमिनर लिखे, तो अभी मतलब हमें बेसिक डिटरमिनर आर्टिकल्स, हमें अभी आर्टिकल्स की बात करनी है। तो मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा है तो उसके पहले आर्टिकल्स आएगा, मतलब आएगा, यानी डिटरमिनर आएगा मतलब आएगा। प्लुरल अनकाउंटेबल नाउन हो तो आपकी मर्जी लिखिए या मत लिखिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, बड़ा धीरे पढ़ाया जा रहा है तो वीडियो लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो एक एक करके मतलब छोटा छोटा वीडियो बना के डाला जाएगा, ताकि आपको दिक्कत, देखने में दिक्कत ना हो, बोरिंग फील ना हो, ज्यादा लंबा वीडियो भी ना लगे आपको, इसलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।